सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का सेकंड पार्ट। प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, जिस बच्चे ने वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखें, क्योंकि आज जो पार्ट डिस्कस होने वाला है इसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा अगर आपके डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस वो बना सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। और दूसरी बात, जो प्रीवियस पार्ट जो है जिस बच्चे ने देख लिया है और उसका एक एक कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपका वहाँ से आपका बेसिक इंप्रूव हुआ है या आपका वहाँ से जितना भी आपको जो डाउट्स रहते थे वो सारे क्लियर हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। और कमेंट सेक्शन में जब आप लिखते हैं तो ये भी ज़रूर लिखें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं। वेदर आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप चंबा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, आप मंडी से कर रहे हैं, आप किन्नौर से बात कर रहे हैं ना। आप अगर अदर स्टेट से भी अगर कोई बच्चा मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, अगर वो देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका उस पार्ट ने काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प की है कि आपके बेसिक इंप्रूव करने में। राइट, ठीक। तो आज जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा माय डियर, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका इंक्रीज रहेगा कि अगर क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे आपकी प्लानिंग रहेगी इन क्वेश्चन को करने की, वो चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो सी क्वेश्चन नंबर 1, देखो लिखा मैंने इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं हिंदी में लिखूंगा, कुछ इंग्लिश में लिखूंगा, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो है वो दोनों थोड़े से कंफर्टेबल बने रहें। अब देखें, आफ्टर 5 years आफ्टर फादर्स विल बी थ्राइस ऑफ हिज सन्स एज। कहता है कि 5 साल के बाद पिता जो है वो अपने पुत्र का 3 गुना होगा। हिंदी में है ना कि 5 साल के बाद पिता अपने पुत्र का कितना हो जाएगा, 3 गुना होगा। और कह रहा है कि वाइल, जबकि 5 साल पहले पिता अपने पुत्र का कितना था, 7 गुना बड़ा था। तो कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो बोला पिता की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, वो हमने ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले कि बात हो रही है यहाँ पे, देखो जब भी इस टाइप की स्ट्रेटेजी क्वेश्चन आता है तो आपके पास क्या प्लानिंग रहेगी। देखो यहाँ पे इसने 5 साल बाद बोला है और 5 साल पहले बोला है, 5 साल बाद 5 साल पहले। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम नहीं दे रखा। प्रेजेंट टाइम अगर दे रखा हो तो क्वेश्चन को वहाँ से पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपने क्या काम किया, देखो 5 साल बाद बोला तो +5 से इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो फादर की बात हो रही है और सन की बात हो रही है, तो फादर जो है वो अपने बेटे का 3 गुना है, तो सन को 1 मानो और फादर को कितना कर दो, 3 कर दो। रेशो तो ये रहेगी ना कि सन अगर आज की डेट में अगर x का है तो फादर 3x का हो जाए, तो रेशो क्या बनेगी, 3:1। अगर ये बेटा 10 साल का है तो फादर कितने साल का, 30 साल का हो जाएगा। बेटा 20 साल का है तो फादर कितने साल का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा। 60 और 20 का जो रेशो बनेगा वो 3:1 ही बनेगा। तो पहले ही आपने रेशो क्या बना ली, 1:3। उसके बाद कह रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कह रहा है कि जो फादर है वो अपने बेटे का 7 गुना बड़ा होगा। 7 गुना बड़ा होगा तो बेटे को 1 मानो और फादर को कितना कर दो, 7 कर दो। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बनाना क्लियर हो गई। ठीक है, 5 साल बाद वाला टाइम, 5 साल पहले वाला टाइम। उसके बाद आपने क्या लेना है, रेशो को बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग में हम देखते हैं क्या है कि सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे, 7 और 3 के बीच में 4 का डिफरेंस, 1 और 1 के बीच में 0 का डिफरेंस। ये बैलेंसिंग हो गई। अब आपने लेना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर ये बराबर ना हो, रेशो का ये वाला डिफरेंस बराबर ना आए, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपने फिर क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 6। इस 6 से आपने इस वाले रेशो को भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो करा दो, 6 3 कितना हो गया, ये 18 और 6 कम कितना हो गया, ये 6। मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद यहाँ से ऊपर वाले रेशो का डिफरेंस कितना आएगा, 2। इस 2 से आपने इस वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है और इस वाले रेशो के नंबर को मल्टीप्लाई, तो कितना बना, ये 14 और ये कितना बना आपके पास है 2। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब देखें आप 18 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ पे है आपके पास कितना, यहाँ पे 6 है ना, क्योंकि 6 से ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो 6 से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। 2 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 बनेगा, 2 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो तो 18 और 14 के बीच में 4 का डिफरेंस, 6 और 2 के बीच में भी 4 का डिफरेंस। तो जहाँ पे ये रेशो बैलेंस हो जाएगी, जहाँ पे ये रेशो बैलेंस होगी वहीं पे ही आपने 5 साल बाद वाला टाइम अब ये लेना है, 5 साल पहले वाला टाइम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नहीं लेंगे। अगर यहीं पे रेशो बराबर होती तो हमने 5 साल पहले बाद वाला रेशो ये उठाना था और 5 साल बाद वाला रेशो ये उठाना था। बट यहाँ पे रेशो बराबर नहीं हुई तो हमने यहाँ पे बराबर किया ना, तो अब आपने ये वाला टाइम उठाना। तो देखो ये जो 4 रेशो का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 4 रेशो का डिफरेंस आप देखिए कितने के बराबर है। देखो 5 साल बाद और 5 साल पहले, तो टोटल मिला दो कितना हो गया, 10 साल। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें प्रेजेंट टाइम दे रखा होता था और वो 5 साल पहले की बात करता था। प्रेजेंट टाइम दे रखा होता था या 5 साल बाद की बात करता था, तो हम लोग डिफरेंस क्या लेते थे, प्रेजेंट और पास्ट में 5 का, या प्रेजेंट और जो भी है अपना फ्यूचर में हम कितना लिखते हैं, जो भी आ रहा था। बट यहाँ पे दोनों को क्या करना, अपने प्लस करना है। तो 4 रेशो का डिफरेंस 10 आया, तो 1 रेशो का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। जब ये कटेगा आपके उसमें तो 5/2 बनेगा आपके पास। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी मिली आपको, 5/2। अब आना तो आपने प्रेजेंट में है, तो आप क्या काम करेंगे, आपने वो वैल्यू या तो आपने यहाँ वाली यहाँ पे पुट करनी है या फिर कहाँ पुट करेंगे, आप यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो मैं इन दोनों पे पुट करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो +5 वाला टाइम उठा लिया आपने कि
+5 में देखो फादर का रेशो कितना है 18, तो एक रेशो की वैल्यू अगर 5/2 है तो एक रेशो की वैल्यू अगर 5/2 है तो 18 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो उसको जब काटेंगे तो कितना है 9, तो 9 5 से कितना हो गया माय डियर ये 45। तो फादर की जो एज है वो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 45 साल की हो जाएगी। ठीक है, नीचे अब आ रही सन के बाद आपके पास, तो सन कितना आपके पास 6 का है, तो क्या करेंगे अगर एक रेशो की वैल्यू 5/2 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, तो 6 को आप 5/2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये कटा तो कितना आएगा 3, 3 5 कितना हो गया माय डियर आपके पास 15। तो अब देखो फादर जो है वो कितने साल का है 45 साल का, और बेटा कितने साल का है 15 साल का। ये कब है 5 साल बाद, बट हमने आना है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आने के लिए आपने क्या काम करना है, यहाँ पे 5 साल कम कर दो, यहाँ पे 5 साल कम कर दो। ठीक है, बाद की बात हो रही है, 5 साल बाद की बात हो रही है, बट आज की बात हम करेंगे तो हम क्या करेंगे 5 साल पहले आना हमने, तो 5 साल पहले आई, 45 में से 5 माइनस कर दो कितना आ गया 40, और 15 में से 5 माइनस कर दो 10, तो ये निकल के एज आई फादर की और एज निकल के आई सन की। इज इट क्लियर आपको? ठीक है, तो प्रेजेंट में आने के लिए आप चाहे +5 वाला रेशो उठाओ चाहे आप -5 वाला रेशो उठाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो अब मैं -5 वाला रेशो उठा के बताता हूँ आपको। +5 वाला हो गया कि एक रेशो की वैल्यू अगर 5/2 है तो हमने यहाँ पुट किया, 18 को 5/2 से मल्टीप्लाई कराया, 6 को भी 5/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये दो चीज़ें बनी। 5 साल बाद वाली एज निकल के आई, प्रेजेंट में आने के लिए अपने 5 साल क्या कर दी कम कर दी। अब मैं 5 साल पहले वाला टाइम ले लेता हूँ सपोज, आप दोनों में से कोई भी किसी भी रेशो को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। देखो -5 मतलब ये वाला टाइम उठा रहे हैं, रेशो कौन सी उठा रही है ये वाली, तो एक रेशो की वैल्यू 5/2 है तो 14 की कितनी हो जाएगी फिर, देखो 14 को आप 5/2 से मल्टीप्लाई करो, ये कटा तो कितना आ गया 7, तो 7 5 कितना हो गया 35, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 35। उसके बाद यहाँ पे 2 है दे रखा है, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, तो 2 से आप 5/2 को मल्टीप्लाई करा दो, ये कटा आपस में कितना आ गया 5 आपके पास। तो ये एज फादर की, ये एज सन की जो निकल के आई, ये आई 5 साल पहले की पीछे की, तो 5 साल बाद में आपने आना है। तो पास्ट में 5 साल पहले ये एज थी, तो आज कितनी होगी, तो 5 साल आप प्लस करेंगे, तो इसमें 5 साल प्लस कर दो, 35 में आपने 5 साल प्लस किए तो देखो 40 साल बना, 5 में आपने 5 साल प्लस किए तो 10 बना। ये एज किसके फादर की, ये एज किसके सन की, तो दोनों का आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर्स चेंज हो सकते हैं, यहाँ 5 बोला उसने 10 बोल सकता था, यहाँ 5 बोला उसने यहाँ पे 10 बोल सकता था, 20 बोल सकता था, कुछ भी बोलेगा, करने का जो तरीका वही रहेगा। 5 साल बाद 5 साल पहले बोलेगा तो दोनों को आपने क्या करना है प्लस करके करना है बेटे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें, सेम क्वेश्चन सेम चल रहा है। देखो 3 साल पहले बोल रहा है, 3 साल पहले कह रहा है कि 3 years एगो में कहता है कि जो फादर है वो अपने बेटे का 7 गुना है, तो देखो सन को 1 मानो, फादर को 7 कर दो, 7 टाइम्स हो गया यहाँ से कि 3 साल पहले पिता अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था, हिंदी में नहीं बड़ा बच्चा यार ना, और 3 साल बाद पिता अपने पुत्र से कितने गुना बड़ा होगा, 4 गुना बड़ा होगा, तो 4 गुना बड़ा होगा तो सन को 1 मानेंगे और फादर को क्या कर देंगे 4 कर देंगे। बात क्या हो रही है 3 साल बाद, ये -3 का मतलब है 3 साल पहले जा रहे हैं, ये +3 का मतलब है आप 3 साल के बाद आ रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का ले लो आप डिफरेंस, देखो 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस, 1 और 1 के बीच में 0, अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो ऐसे डिफरेंस लो, कितना है इसका रेशो 3, इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो 21, इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3, और फिर यहाँ ऊपर लो 6 आएगा, इस 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 24, इस 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 6, तो देखो 24 और 21 के बीच में 3 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना आएगा 3 का डिफरेंस, तो देख रेशो बराबर हो गया। जैसे ही रेशो बराबर हुआ तो 3 रेशो किसके बराबर है, आप देखो 3 साल पहले और 3 साल बाद टोटल मिला दो कितना हो गया आपके पास 6, तो 3 रेशो 6 के बराबर, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू जैसे आपको 2 मिली तो आपने देखो निकालना तो प्रेजेंट टाइम है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो मान लो मैंने जैसे 3 साल पहले वाला रेशो उठा लिया, तो 3 साल पहले वाला रेशो कौन सा है ये वाला। अब ये चीज़ नहीं उठाएंगे, जहाँ पे रेशो बराबर होती है तो हम रेशो उसी को उठाते हैं। 3 साल पहले वाली रेशो आपने ये लेनी है और 3 साल बाद वाली रेशो को आपने ये उठाना है। तो मैंने जैसे इसको उठाया तो देखो 21, तो एक रेशो की वैल्यू अगर 2 है तो 21 की कितनी हो जाएगी, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 42, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करा दो, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 6 आपके पास। तो देखो ये 6 साल, ये 42 साल, मतलब फादर की एज कितनी आई 42 साल और सन की एज कितनी आई 6 साल, बट ये कब की आई है 3 साल पहले की। तो आपको 3 साल बाद आना है, प्रेजेंट में आना है, तो आपने क्या किया 3 साल यहाँ ऐड कर दो, 3 साल यहाँ ऐड कर दो, तो 42 में 3 ऐड करूँ 45 और 6 में 3 ऐड करो 9, ये बना 45 साल का, ये बना 9 साल का, तो फादर और सन की एज निकल के बाहर आ गई माय डियर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसी में अगर आप 3 साल पहले लेके चलेंगे तो इस तरह से स्ट्रेटेजी रह रही है। अब मैं 3 साल बाद वाला उठाता हूँ, तो 3 साल बाद वाला उठाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपने क्या काम किया, एक रेशो देखो यहाँ पे 24 है ना अब आपके पास, तो 3 साल बाद वाला टाइम हम उठा रहे हैं, तो देखो 24 मल्टीप्लाई, एक रेशो की वैल्यू 2 थी तो 24 की कितनी हो जाएगी फिर, तो 24 दूनी 48 होते हैं। ठीक है, उसके बाद और 6 की कितनी हो जाएगी, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12,
बट ये एज जो निकल के बाहर आई वो 3 साल बाद की एज है, कि आज से 3 साल बाद की एज निकल के बाहर आ रही है। तो 48 साल मतलब 3 साल के बाद फादर 48 साल का होगा, बट हमने प्रेजेंट में आना है, तो आप क्या काम करेंगे, 3 साल कम कर दो 48 में। 48 में आपने 3 साल कम किए तो कितना रहेगा 45। 12 में आपने 3 साल कम किए तो कितना रहेगा आपके पास 9। तो वही सेम आ गया ना आपके पास। तो दोनों में से आप कोई भी फिगर उठा सकते हैं, आप 3 साल पहले वाला उठाएं, आप 3 साल बाद वाला उठाएं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें एक बार, और पॉज करके ही आप एक एक चीज़ को यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करें। ये 2 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो गए तो इस एरिया में से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा माय डियर, आप बड़े इजी तरीके से आप लोग इसको कर पाएंगे। इन क्वेश्चन को आप एक बार देख लें। सो अब इन क्वेश्चन को देखें आप, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कहता है कि 2 विद्यार्थी की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है ना। द रेशो ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, द एज ऑफ द रेशो ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर कितना है आपके पास 3:2। उनमें से कहता है कि एक दूसरे से 5 वर्ष क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो कि 1 इज लार्जर देन 5 ईयर्स टू अदर्स। तो कहता है कि जब छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप देखो फैक्ट्स एंड फिगर पे जाओ सीधे ही। आपके पास 2 विद्यार्थी दे रखे हैं, आपके पास है 3:2, ये पहले वाला स्टूडेंट, ये दूसरे वाला स्टूडेंट। अब कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है कि उनमें से एक 5 वर्ष बड़ा है या उनमें से एक 5 वर्ष छोटा है। अब ये फिगर चेंज हो सकता है, 10 वर्ष बड़ा भी बोल सकते हैं, वो 15 वर्ष छोटा भी बोल सकते हैं, बड़ा या छोटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम रेशो का डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक रेशो का डिफरेंस दूसरे रेशो का डिफरेंस इसके ही इक्वल के बराबर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उनमें से एक 10 वर्ष बड़ा है, उनमें से एक 12 वर्ष बड़ा है, उनमें से एक 5 वर्ष छोटा है, उनमें से एक 8 वर्ष छोटा है, 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसके करने का तरीका सेम रहेगा। तो वही तरीका आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी बड़ा छोटा की बात करेंगे तो आपने दोनों रेशो के बीच का डिफरेंस ले लेना। आप देखो दोनों रेशो के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक रेशो का डिफरेंस आ रहा है। ये एक रेशो का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, 5 की वजह से, ये 5 साल की वजह से। यही कहा कि उनमें से एक जो है वो 5 वर्ष बड़ा है, तो दोनों रेशो का डिफरेंस कितना लिया आपने, 1 आया। ये 1 का डिफरेंस किसकी वजह से, ये 5 वर्ष से, ठीक है, 5 वर्ष से। तो एक रेशो अगर 5 के बराबर है तो पूछता है कि छोटा विद्यार्थी कितने साल का है। तो ये पहला, ये दूसरा है ना। तो पहला वाला विद्यार्थी देखो कितने साल का है, एक रेशो अगर 5 के बराबर है तो 3 रेशो कितनी हो जाएगी, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई कर तो 15 साल हो गया। और मैं दूसरा का निकालना चाहूँ तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 कर तो 10 साल का। तो देखो बड़े वाला विद्यार्थी ये तो आपके पास 15 साल का, और छोटे वाला विद्यार्थी कितने साल का है, 10 साल का। माइडिया बस इतना ही टाइम लगेगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। जब भी बड़ा और छोटे की बात करेगा तो हमेशा अपने रेशो के बीच का डिफरेंस देखना है। वो डिफरेंस कितने के बराबर है, जैसे यहाँ 1 आ रहा था, हो सकता है 2 आ जाता, हो सकता है डिफरेंस 3 के बराबर है, वो इसके बराबर करके एक रेशो की वैल्यू निकालनी है। जो एक रेशो की वैल्यू आएगी वो फिर आपने यहाँ पुट करनी और यहाँ पुट करनी, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि देखो वर्तमान में कि प्रेजेंट में अरुण और दीपक जो है उनकी एज कितनी है, 4 और 3 है। कि प्रेजेंट में कि अरुण की एज और दीपक की एज कितनी है, 4 और 3 है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन के फैक्ट को भी देखने समझने की कोशिश करना है। देखो 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। अब देखो बोलता है कि 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। इट मीन्स कि वो सिर्फ अरुण के बारे में बात कर रहे हैं, उसने यहाँ पे दीपक के बारे में तो बात ही नहीं की, है ना। तो हमने सिर्फ काम है किसके ऊपर करना है, अरुण के ऊपर करना है। तो सिर्फ अरुण के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे अब आप क्या ले लेंगे, इसके साथ एक्स ले लो, क्योंकि अभी काम आएगा। कि कहता है कि अरुण की जो एज है वो 6 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा, 26 साल का हो जाएगा। कि अरुण जो है आज जितने साल का है उसमें आप 6 साल ऐड करो तो वो 26 साल का होगा। तो देखो ये बना 4x + 6 = 26। कि प्रेजेंट में आज 4x का था, 6 साल ऐड किया, 26 साल का हो गया। तो 4x की वैल्यू कितनी मिली आपको, यहाँ से 4x की वैल्यू मिली आपको 20, क्योंकि 6 को उठा के आप इस तरफ ले आएंगे तो 20 मिल गया यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से आपको 5। तो x की वैल्यू जैसे आपको यहाँ से 5 मिली, वो 5 वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देना पड़ेगी। प्रेजेंट में आ जाना आप सब यहाँ पे, प्रेजेंट में आके आप यहाँ पे जगह चेक कर लें। तो आप यहाँ देखिए जब x की वैल्यू आपने निकाली, x की वैल्यू कितनी मिली आपको 5। जैसे आपने x की वैल्यू 5 निकाली तो आपने कहाँ काम करना है, प्रेजेंट में आके उन वैल्यू को पुट कर देना है। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है कि जब अरुण और दीपक की बात हो रही है और बात उसने जो 6 साल की बात की वो बात की है सिर्फ और सिर्फ अरुण के बारे में बात की, तो आपने सिर्फ अरुण के ही फैक्ट के ऊपर जाना है ना। अरुण की एज में आपने 6 साल ऐड किया, उसके बाद वो एज कितने साल की होगी, 26 ईयर्स की होगी। एक्स की वैल्यू निकाली, वो एक्स यहाँ पुट करो तो देखो अरुण की एज कितनी हो जाएगी। फिर अरुण के 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 20 साल का हो जाएगा। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे दीपक की एज में, तो 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15 साल का। तो अरुण कितने साल का, 20 साल का, और दीपक कितने साल का है, 15 साल का। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, ये आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है। इन दोनों क्वेश्चन को आप ढंग से देखें और जो प्रैक्टिस बुक अब आपके पास पड़ी है तो वहाँ से इन क्वेश्चन को उठाएं और करने की कोशिश करें। इन दोनों के लिए मैंने आपको फैक्ट बता दिया कैसे करना है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपने इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। तो एक बार इसको आप देख लें। सुना, अब इन क्वेश्चंस को देखिए आप, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो देखें।
क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 3:4 था। कि 7 years बिफोर ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। अब से कहता है, अब से 9 वर्ष के बाद, आफ्टर 9 years विल बी, उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा। तो कहता है कि बी की एज क्या होगी वर्तमान में, वो हमने निकाला है। तो क्या क्वेश्चन को पहले देखो, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा था और 9 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 7 वर्ष पहले 9 वर्ष बाद दोनों दे दिए, प्रेजेंट की बात ही नहीं की, तो दोनों को उठा लो आप। सबसे पहले आप 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, -7। आपने चेक करना है कि इसमें ए और बी की जो एज है वो क्या है आपके पास, 3 और 4, ये लिख दिया। उसके बाद आपसे बात कर रहा है वो 9 वर्ष के बाद, कि 9 वर्ष के बाद कह रहे हैं ये रेशो इसकी, तो आपने बनाया यहाँ पे 7 और 8। तो 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद का रेशो ये है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या लेना है, यहाँ पे रेशो को बैलेंस करना है। जब बैलेंस करेंगे तो आपने डिफरेंस यहाँ पे सेम होना चाहिए। 7 और 3 के बीच में 4 का डिफरेंस, 8 और 4 के बीच में 4 का डिफरेंस। तो आप देखें यहाँ पे रेशो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर बैलेंस हो गया तो उससे आगे फिर हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो 4 रेशो जो है, आप देखो 7 साल पहले और 7 साल बाद टोटल आप दोनों को मिला देंगे, 9 और 7 कितने में, 16। तो 4 रेशो का जो डिफरेंस आ रहा है वो 16 साल के बराबर है। तो एक रेशो का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। ये कटेगा आपस में, 4 4 से 16। तो एक रेशो की वैल्यू जैसे आपने निकाली, तो आपने क्या करना है, या तो आप 7 साल पहले वाली रेशो में पुट कर दो या फिर 9 साल बाद वाली रेशो में पुट कर दो। तो जैसे मान लीजिए मैं 7 साल पहले वाला रेशो उठाता हूँ, एक रेशो की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की कितनी हो जाएगी फिर, तो 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 साल होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 साल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो आ रही है वो एक ही एज, ये आ रही है बी की एज। तो बात कहाँ की आ रही है, 7 साल पहले की हो रही है। तो मतलब 7 साल पहले अगर ये है तो 7 साल के बाद कितना होगा, तो आप दोनों में क्या करेंगे, 7 साल प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट में आना है। 7 साल पहले की बात हुई तो प्रेजेंट में आने के लिए अपने 7 साल क्या करने हैं, प्लस करने हैं। तो 12 में 7 ऐड कर दो, ये 19 साल। 16 में 7 ऐड कर दो आप, तो ये कितना बनेगा, 3 साल। तो ए कितने साल का, 19 का, और बी कितने साल का, 3 साल का। यही चीज़, यही रेशो जब आप मान लीजिए +7 में पुट करते हैं, +9 में, सॉरी +9 में, यहाँ जब पुट करेंगे आप, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ देखें आप, तो 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 28। और जब आप यहाँ पुट करेंगे 8 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 32, ठीक। तो आप यहाँ पे ये बात आ रही है 9 साल बाद की, तो 9 साल पहले आ जाइए। तो जैसे आप 9 साल पहले आएंगे तो आपने क्या काम करना है, -9 कर देना है, कि प्रेजेंट में तो एज आ गई ना आपके पास, यहाँ पे 9 साल बाद की है। तो 28 में 9 माइनस कर दो, कितना रह गया, 19। और 32 में भी आप 9 माइनस कर दीजिए तो कितना रह जाएगा आपके पास, 23। तो दोनों फिगर्स में से आप इन दोनों रेशो में से कोई भी रेशो आप उठा लें, चाहे वो प्लस वाली है चाहे वो माइनस वाली है। अगर माइनस वाली उठाते हैं तो प्रेजेंट में आने के लिए आपने प्लस करना, अगर प्लस वाली रेशो उठाते हैं तो आपको प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना, आपने माइनस कर देना। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर। इस क्वेश्चन को एक बार देख लें वीडियो को पॉज करके। आप क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपके पास, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही है। क्वेश्चन है कि 3 पर्सन है ए बी सी, और तीनों लोगों की जो वर्तमान आयु है प्रेजेंट में, इन तीनों लोगों की एज कितनी है, 6 7 9 है। ये रेशो दे रखा है आपके पास। कहता है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, ये हमने बताना है। तो आप देखिए कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 81 वर्ष हो जाता है। तो आपने क्या काम किया, ये देखो 6 है, ये 7 है और 9, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, एक्स ले लीजिए, क्योंकि आपने इसमें कुछ ऐड करना है, इन रेशो में आपने कुछ प्लस करना है। तो आपने क्या किया, एक्स ले लिया। तो एक्स में क्या है कि देखो, इसमें आपने 5 साल ऐड किए, इसमें भी आपने 5 साल ऐड किए, और इसमें भी आप 5 साल ऐड करेंगे। ये कहा है कि प्रेजेंट में अगर रेशो ये है तो 5 साल के बाद, तो 5 साल तीनों में आप ऐड कर दीजिए, उसके बाद इन सबको प्लस कर दो, और ये कितने के बराबर है, 81 के बराबर है। तो अब आप एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ऐड करिए। देखो 7 और 6 13, 13 और 9 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपके पास, 13 और 9 22। यहाँ पे आ गया आपके पास 22, प्लस आपके पास यहाँ पे 9 है, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उनको आपने अलग से ऐड करना है। देखो 5 और 5 10, 10 और 5 कितने होते हैं, 15। तो 15 यहाँ बन गए, यहाँ बना आपके पास 18, ठीक। तो यहाँ पे आ गया बात से, तो 22x इज इक्वल टू, उसको उठा के वहाँ ले जाएंगे तो कितना रहेगा आपके पास यहाँ से 15, और ये कितना रहेगा 3। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, आपके पास यहाँ से x की वैल्यू फ्रैक्शन में बनेगी 3/22। तो इसको आप थोड़ा सा देखें, आप यहाँ पे जो फ्रैक्शंस में ये वैल्यू जो बन रही है, तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो x की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना था आपके पास, तीनों का सम कितना था, 81। तो यहाँ पे कितना है, 81 रहेगा आपके पास, ठीक है। तो 81 यहाँ पे आया, तो x और x को आपने प्लस किया तो बना आपके पास 20x 22x, 5 और +5 + 5 किया तो कितना बना 15। 15 को उठा के आप इस तरफ ले जाइए तो कितना रह जाएगा आपके पास, 81 में 15 माइनस कर दीजिए 66। तो 22x की वैल्यू कितनी मिली, 66। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 3। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 3 निकाली, वो 3 आपने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट का ही आपके पास रेशो दे रखा है। तो पूछा किसके बारे में इसने, b के बारे में।
तो आप जैसे यहाँ पे रखेंगे बी के बारे में, तो बी की एज कितनी आ जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो बी कितना आपके पास 7x, तो 7 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 × 3 तो 21। इसी तरह से अगर वो आपसे ए की वैल्यू पूछता तो 6 × 3 18, उसी तरह से आप बी सी की वैल्यू पूछता तो 9 × 3 27। तो किसी की भी पूछे आपसे तो इस तरह से आप एक्स की वैल्यू निकाल के आप प्रेजेंट में क्या करेंगे, इसको पुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लें आप एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है आपका सारे। कमला का जो विवाह है, कि कमला का विवाह 6 वर्ष पहले पूर्व हुआ, मतलब 6 साल पहले हो चुका है। अब कह रहे हैं कि उसकी जो वर्तमान आयु है, कि प्रेजेंट में उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की कितनी है, 5/4 गुना है। तो कहता है कि कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का कितना है, 1/10 गुना है। तो बोला उसके पुत्र की आयु या जो वर्तमान आयु क्या है वो हमने बताना है, कि प्रेजेंट में उसका बेटा जो वो कितने साल का है। तो 6 साल पहले जो भी कमला की शादी हुई थी, आज के डेट के अंदर उसकी जो एज है, उसकी जो जिस टाइम पे शादी हुई थी उस एज का वो 5/4 गुना है। तो हमने ये बताना है कि उसका जो बेटा है वो उसकी एज का कितना है, 1/10 गुना है। तो हमने ये बताना है कि उसके बेटे की अभी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है। तो सबसे पहले आप इसका फैक्ट देखें। फैक्ट क्या चीज़ है कि यह कहा इसने कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि 6 साल पहले हुआ, तो 6 वर्ष, ये -6 का मतलब ये है कि 6 साल पहले की बात हो रही है। तो 6 साल पहले उसकी जो एज थी वो मान लीजिए आपने x ईयर से, कि 6 साल पहले वो कितने साल की थी, x साल की है। तो 6 साल पहले अगर चले गए तो 6 साल बाद अब कितने साल की हो जाएगी, अब x+6 की होगी, ठीक। ये चीज़ आपको पहले करनी आनी चाहिए कि 6 साल पहले शादी हुई है, तो 6 साल पहले मान लिया कि हमें एज का पता नहीं है, तो कितना मान के चलेंगे, x मान लिया। अब आज की डेट की बात हो रही है कि 6 साल बाद ये कितने साल की हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे। अब जो ये कह रहे हैं कि उसके, कहता है कि उसकी जो वर्तमान है, वर्तमान में अभी ये चीज़ है, तो कहता है कि वर्तमान में जो उसकी एज है, कि वर्तमान में जो उसकी एज है, आज जो उसकी एज है वो विवाह के समय की एज का कितनी है, 5/4 गुना है। तो विवाह के समय की एज कितनी थी उसकी, x, इसका आपने 5/4 कर दिया। बस ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, है ना, कि प्रेजेंट में जो एज चल रही है अभी x+6, ये जो एज है, जो 6 साल पहले की जो एज थी उस एज का कितना है, 5/4 गुना है। अब यहाँ से क्या करें, आप x को एक तरफ कर दें। जैसे आप x को एक तरफ करेंगे तो x - 5/4 x = कितना आ जाएगा, 6। तो 4 बचा 4 हो जाएगा, 4 में से आप 5 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा आपके पास, ये -6 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल x/4 आ जाएगा, यहाँ पे -6, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ से, 24, क्योंकि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा, 24। तो x आपको मिला 24। मतलब क्या हुआ कि 6 साल पहले कमला की एज कितनी थी, 6 साल थी, सॉरी 24 साल थी, मगर 6 ईयर्स बिफोर वो कितने साल की थी, 24 साल की। तो अब जो है ना, अब कितने साल की हो जाएगी, 24 + 6 ऐड करते हैं तो कितने साल की होगी, 30 साल की। आज अगर वो 30 साल की है तो आप सन का बता दो कि सन जो है उसकी एज का कितना है, 1/10 गुना है। तो आप क्या करेंगे, 30 को आप 1/10 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना रह गया, ये 3 साल। तो उसका जो बेटा है वो कितने साल का है, 3 साल का। माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन डाल दे, लेकिन करने की जो स्ट्रेटेजी है, मेन मोटिव था कि आपको ये आइडिया आपसे शेयर करना है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे आपने, है ना। तो ज़्यादा इसको लंबे मेथड में मत लेके चले आना, इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाना ताकि ये क्वेश्चन आपका 30 और 40 सेकंड के अंदर कवर हो जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ, अब इन क्वेश्चन को देखें आप। ये जो पहला क्वेश्चन है, जो सेम प्रीवियस मैंने अभी जो डिस्कस किया आपके साथ, सेम एज इट इज ही करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि 6 साल पहले, कि 6 ईयर्स बिफोर, जब महेश की शादी हुई थी, ठीक है, वहाँ पे कमला का कंसेप्ट डिस्कस किया था, यहाँ पे महेश का नाम आ गया। तो कहता है कि प्रेजेंट में आज उसकी एज है, उस शादी के समय की एज का कितना है, 5/4 गुना है, ठीक। तो बोला उसकी शादी के समय महेश की जो बहन है वो कितने वर्ष की थी, 10 वर्ष की थी, या 10 वर्ष छोटी थी। तो बोलता है कि बहन की एज क्या है वो हमने फाइंड आउट करके बतानी है। तो सेम कंसेप्ट जो अभी कमला वाला मैंने डिस्कस किया आपसे, उसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो ये मैं आपको दे देता हूँ माय डियर होमवर्क के लिए। आप मुझे इसका आंसर, इसको करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर कितना निकल के बाहर है, ठीक है। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पिता अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा है, कि फादर जो है वो अपने बेटे से कितना है, 9 टाइम्स बड़ा है, और मदर जो है वो अपने बेटे से 8 टाइम्स बड़ी है, 8 गुना बड़ी है। तो कहता है कि पिता और माता की आयु का योग कितना है आपके पास, 51 ईयर्स है। तो कहता है कि बेटे की आयु बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि पिता अपने बेटे से इतने गुना बड़ा है, माता अपने बेटे से इतने गुना बड़ी है, तो सबसे पहले हमने फिगर्स में ये देखना होता है कि किसके बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा है। तो देखो ये पिता के बारे में कह दिया इसने, फादर के बारे में कह रहा है, और मदर के बारे में कह रहा है, और सन के बारे में कह रहा है। तो सन का हमें पता नहीं है ना, तो सन को हम अगर हम सिंपल एक एक्स मान के चलें तो फादर जो है वो अपने बेटे का 9x हो रहा है, और मदर जो है वो अपने बेटे की कितनी हो रही है, 8x हो रही है। इस तरह से अपने इसका फिगर बनाना है ना।
इसको आप 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको 1 मानेंगे तो इसका 8 हो जाएगा आपके पास। तो फादर जो अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है और मदर अपने बेटे से 8 गुना बड़ी है। अब क्वेश्चन के अंदर जो स्ट्रेस इसने दिया है वो दिया है मदर और फादर की एज का, कि मदर और फादर की एज इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी बनती है, 51 ईयर्स बनती है। तो आपने क्या काम करना है, इन दोनों को आपने प्लस करना है। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 9 और 8 कितना हो गया, 17x। ये 17x की वैल्यू कितने बराबर आ गई, 51 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 3। इज अ सिंपल। तो जैसे आपको x की वैल्यू 3 मिली तो बेटा जो होगा कितने साल का है, 3 साल का। ये कवर हो गया आपके पास, ठीक। तो इसको आप सिंपली भी कर सकते हैं, जैसे फादर मदर और सन माना, तो सन को 1 मान लिया तो फादर कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया, और मदर कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों का सम लिया तो कितना आ गया, 17। 17 रेशो की वैल्यू कितनी है, 51 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी मिली, 3 के बराबर। एक किसको मान के चले थे हम, सन को मान के चले, तो बेटा कितने साल का है, 3 साल का है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप देख लें एक बार। ना इस क्वेश्चन को देखें आप, इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट, इसको क्या कर रहा है कि जैसे ए फादर एज इज 1 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज। ये 1 मोर देन 5 टाइम्स कहा है इसने, बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी इक्वेशन को हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है सन्स एज, फिर कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स, कि आफ्टर 3 साल के बाद फादर्स एज वुड बी 2 लेस देन 4 टाइम्स सन्स एज। जो फादर के बारे में कह रहे हैं ये करना किसका होता है, हमने सन के लिए करना होता है काम सर। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ किसके निकालने, अपने फादर के निकालना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आप बनाएंगे उसको थोड़े से ध्यान से बनाना कि देखो ये सन है तो ये फादर है। अब क्वेश्चन बात ये हो रही है कि फादर जो है वो अपने बेटे की एज का 5 गुना और 1 साल ज़्यादा है। तो सन को आप x मानना, तो फादर की एज की कितनी हो जाएगी फिर 5x, कि सन की एज का 5x कर दिया प्लस 1 मोर कर दिया। इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी कि फादर की एज है वो अपने बेटे की एज का 5 गुना ज़्यादा और 1 मोर ज़्यादा है। अब उसके बाद कहता है कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स की बात हो रही है तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, 3 साल आपने ऐड कर देना। देखो 5x प्लस 1 प्लस 3, ये काम हो गया कि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद। तो 3 साल के बाद देखो 3 साल के बाद ये स्ट्रेटेजी बनेगी इसकी। अब क्या बोल रहे हैं कि 3 साल के बाद फादर्स एज वुड बी, कि जो पिता की जो एज है बोला कि 2 लेस देन 4 टाइम्स सन्स एज। 2 लेस देन 4 टाइम्स सन्स एज का मतलब ये हुआ कि जो फादर की एज है वो 2 लेस देन 4 टाइम्स द सन्स एज इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 3 साल आपने प्लस करने करने। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक। कि 3 साल के बाद दोनों की तरफ आपने 3 साल को प्लस किया, पहली बात। फिर कह रहा है कि जो फादर है, कि फादर के बारे में जो कह रहा है ना वो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, कि फादर होगा, किसका होगा, कि बेटे की एज का 4 गुना कर दो और उसमें 2 माइनस कर दो। तो यहाँ पे ये किया। उसके बाद जब आप इनको ओपन करेंगे तो बनेगा देखो 4x प्लस 12 माइनस 8 इक्वल्स टू ये 5x प्लस 4 हो गया आपके पास। यहाँ से सॉल्व करो, ये कितना रहेगा 4, तो 4x प्लस 4 इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 5x प्लस ये 4 आ गया आपके पास माइडियर। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी बनी आपके पास ये कितना है 12, तो 12 में से 8 माइनस किया हमने तो 12, सॉरी ये 2 है आपके पास है ना, इसको 2 रहने दें, 8 नहीं बनेगा, ये 2 है। तो 12 में से 2 चले जाएंगे, कितने रह जाएंगे 10, यहाँ से 10 रह गए। तो 10 को उठा के जब आप इस तरफ ले आएंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास, देखो 5x उठ के इस तरफ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि बड़े में से जब छोटे को माइनस करेंगे तो आप क्या करते हैं, जो साइन होता है जो बड़े नंबर का साइन होता है वही आता है। और 10 को उठा के जब इस तरफ ले आएंगे तो माइनस के 6 रह जाएंगे। इसके साथ ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 6 मिलेगी। जैसे आपने x की वैल्यू 6 निकाली वो आपने कहाँ चले जाना, प्रेजेंट में जो हमने उठाया था। तो देखो बेटा कितने साल का है, यहाँ से x 6 साल का हो जाएगा। फादर की एज के बारे में बात की है तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में 6 प्लस 1 तो 6 5 से 30 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया आपके पास यहाँ से 31। तो फादर की एज कितनी निकल के बाहर आई, 31 बाहर आई। इस क्वेश्चन में मेन चीज़ यही है, सबसे पहले ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए कि फादर जो है वो अपने बेटे का 5 गुना ज़्यादा प्लस 1 मोर है तो 1 मोर कर दिया। उसके बाद 3 साल दोनों में ऐड किया। तो जब भी इसने कहा कि फादर की जो एज होगी वो क्या होगी, वो बेटे की एज का 4 गुना और उसमें 2 कम करना पड़ेगा। तो जो फादर के लिए जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है वो किस में आपने यूज़ करनी है, बेटे वाले में, तभी आपका क्वेश्चन राइट माना जाएगा। तो इस तरह से आपने एक्स की वैल्यू निकाल के आपने प्रेजेंट में पुट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से फादर की एज निकल के कितनी आई आपके पास है 31 ईयर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आएगा तो करने का जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो यही रहेगी आपके पास। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन देखें आप, इस पूरे एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके पास कि अमन्स एज, नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि एक ही एज, कि अमन्स एज इज द क्यूब ऑफ ए होल नंबर, कि किसी भी पर्सन का नाम यहाँ बोल सकता है कि उसकी एज जो है वो किसी भी होल नंबर का क्या होनी चाहिए, क्यूब होनी चाहिए। बोलते इट वाज स्क्वायर ऑफ अनदर होल नंबर 2 years ago, मतलब कि 2 साल पहले चले जाओ तो वो उसका स्क्वायर भी बननी चाहिए। तो कहता है कि हाउ लॉन्ग ही मस्ट वेट
बिफोर हिज एज इज अगेन द क्यूब ऑफ ए होल नंबर। तो बोला कि उसको नेक्स्ट होल नंबर का क्यूब बनने के लिए कितने साल का वेट करना पड़ेगा। तो देखो होल नंबर आपने पढ़ा है 0, 1, 2, 3 इस टाइप के सारे सारे होल नंबर्स होते हैं। इनमें से हमें किसी को एक नंबर को उसकी एज मान के चलना पड़ेगा। तो 0 को हम मान नहीं सकते। अगर आप 1 को मानेंगे तो 1 का जब आप क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन 2 साल पहले चले जाएंगे तो 2 साल पहले चले जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर हम कभी भी एज में कंसिडर करते हैं। उसके बाद जब आप 2 उठाएंगे, मान लो आपने 2 उठाया तो कह रहा है कि होल नंबर का क्यूब होना चाहिए। तो इसका जैसे मैंने क्यूब किया तो 8 बना। इस 8 में जब आप 2 साल माइनस करो तो कितना आया 6। अब ये 6 जो है वो किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जाता। आप समझ रहे हैं कि स्क्वायर जैसे 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है ना, तो वैसे 6 है, 6 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप उठाएंगे 3। जैसे आपने 3 उठाया तो 3 जब आपने होल नंबर उठाया इसका क्यूब किया तो इसका क्यूब किया तो बना 27। इस 27 में मतलब उसकी एज इस होल नंबर का क्यूब मान ली 27 है। 27 में आप 2 माइनस करो तो कितना रह गया 25। ये जो 25 आया ये क्या है, किसी के स्क्वायर में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। लिखा क्या, देखो इट वाज स्क्वायर ऑफ अनदर होल नंबर, कि 2 साल पहले चला जाओ। अगर आज उसकी एज 27 साल है तो 2 साल पहले की एज कितनी थी 25 साल होगी, और 25 साल को हम किसके स्क्वायर में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स कि वो कितने साल का 27 साल का। तो बोला कि उसको नेक्स्ट होल नंबर का क्यूब बनने के लिए तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसके साथ 4 आएगा, तो 4 का क्यूब कितना, तो 64। तो देखो 27 साल के बाद 64 में पहुंचना है तो कितने टाइम की वेट करनी पड़ेगी। 14 में 7 माइनस कर दो 7 रह गया, और 5 में से 2 माइनस कर दो 3 रह गया, तो 37 ईयर्स। तो 37 साल उसको और वेट करना पड़ेगा किस अनदर होल नंबर का क्यूब बनने के लिए माइटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी आप स्ट्रेटेजी को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बनते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आप एक एक क्वेश्चन को देखें और उसको करने की कोशिश करें। अब जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक पड़ी है या प्रैक्टिस सेट पेपर आपने लिए हुए हैं आप वहाँ पे जाएं, और जितने भी हमने रूल्स यहाँ पे फॉलो किए हैं उन सबको एक एक चीज़ को आप डिस्कस करने की कोशिश करें और ट्राई करने की कोशिश करें। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा माय डियर कि आपका जो एग्जाम में आपसे रह जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं, अब प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।